जय श्री सीताराम। एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, महात्मन, जीवन क्या है? महात्मा ने एक क्षण उस व्यक्ति की तरफ देखा, फिर कहा, एक बार एक यात्री जंगल से गुजर रहा था और जंगल में तो तरह तरह के वृक्ष होते हैं, तरह तरह की झाड़ियां भी होती हैं। वो आदमी उसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक जंगली हाथी उसकी तरफ झपटा। बचाव का अन्य कोई उपाय न देखकर वह रास्ते के एक कुएं में कूद गया। कुएं के बीच में बरगद का एक मोटा पेड़ था। यात्री उसी की एक जटा पकड़कर लटक गया। कुछ देर बाद उसकी निगाह कुएं में नीचे की ओर गई। नीचे एक विशाल मगरमच्छ अपना मुंह फाड़े उसके नीचे टपकने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा, अगर मैं यहाँ से गिरा तो कुएं में बैठा हुआ ये मगरमच्छ मुझे खा लेगा। डर के मारे उसने अपनी निगाह ऊपर कर ली और जब ऊपर उसने देखा कि शहद के एक छत्ते से बूंद बूंद मधु टपक रहा है और शहद के सामने वह भय को भूल गया। उसने टपकते हुए मधु की ओर बढ़कर अपना मुंह खोल दिया। अब तो शहद की बूंदें उसके मुख में जाने लगीं और वह तल्लीन होकर बूंद बूंद मधु पीने लगा। किंतु यह क्या? उसने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह जिस जटा के जिस मूल को पकड़कर लटका हुआ था उसे एक सफेद और एक काला चूहा कुतर कुतर कर काट रहा था। दोनों चूहे उसी में लगे हुए थे। प्रश्नकर्ता की प्रश्न सूचक मुद्रा देख महात्मा ने कहा, अब भी नहीं समझे? वह हाथी काला था, मगरमच्छ मृत्यु का, मधु जीवन रस था और काला तथा सफेद चूहा रात और दिन, इन सबका सम्मिलित नाम ही जीवन है। वह बेल जिसे वो काले और सफेद चूहा काट रहे थे वह जीवन की बेल है। पता नहीं कब कट जाए और वह मूल छूट जाए तो हम कुएं में गिरेंगे और कुआं में बैठा हुआ काल वो मगरमच्छ हमें खा जाएगा। लेकिन हम इन सबको भूल करके मधुरस में लग जाते हैं, विषय वासनाओं में लग जाते हैं, भोगों में उलझे रहते हैं। तब तक रात दिन के ये काले और सफेद चूहे हमारी जीवन की बेल को काट देते हैं और हम कुएं में गिर जाते हैं। मगरमच्छ यानी काल हमें ग्रस लेता है। तो बहनों भाइयों, इसलिए एक एक दिन एक एक रात बहुत कीमती है। हमें रात दिन उस बनाने वाले परमात्मा का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि हम मधुरस में लगे रहेंगे तो उस परमात्मा का ध्यान नहीं होगा। हमें ये भी देखना चाहिए कि मेरा काल बैठा हुआ मुंह फाड़े है, पता नहीं जीवन की डोर ये काले सफेद चूहा कब काट दें और मैं उस काल का ग्रास बन जाऊं। इसलिए सावधान रहें, खुश रहें, श्री राधे राधे कहते रहें।